अच्छी बुरी यादों के साथ वर्ष 2022 खत्म हो गया। अब नया साल 2023 नई आशाओं के लिए शुरू हो रहा है। आज हम 2022 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को आपके सामने रख रहे हैं, जिन्होंने विश्व को एक नई दिशा दी और हम सब कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। तो शुरू करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में साल 2022 बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, जिनके परिणाम देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा बने। इसी साल देश में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हुए, जिसमें पहली महिला आदिवासी और सबसे युवा राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इसके बाद इन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। साल 2022 ब्रिटेन की सियासत के लिए भारी उथल पुथल से भरा रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी ने लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद लिज ट्रस को प्रधानमंत्री चुना। उनकी गलत आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था संकट में फंस गई। महज 45 दिनों के अंदर लिज ट्रस ने PM का पद छोड़ दिया, जिसके बाद भारतवंशी ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। ऋषि सुनक ब्रिटेन के PM बनने वाले पहले हिंदू और भारतवंशी बने। ऋषि सुनक ऐसे पहले भारतीय बने जिन्होंने UK सरकार में सबसे बड़ा पद संभाला है। एलन मस्क ने खरीदा ट्विटर। इस साल की सबसे चर्चित डील एलन मस्क और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की रही। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा और उसके बाद कंपनी में कई तरह के बदलाव किए। इसके लिए एलन मस्क और ट्विटर कंपनी के बीच काफ़ी बहसबाजी भी हुई, यहाँ तक कि कंपनी एलन मस्क को कोर्ट ले गई, लेकिन आखिर में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन। ईरान में 22 वर्षीय छात्रा महसा अमीनी के हिजाब नहीं पहनने पर उन्हें मोरल पुलिस ने इतना प्रताड़ित किया कि उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के इस्तीफे की मांग होने लगी। हालांकि बाद में ईरान की सरकार ने मोरल पुलिस को भंग कर दिया। इस साल की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक रूस और यूक्रेन का युद्ध। 24 फरवरी 2022 को रूस के यूक्रेन के साथ चल रहे तनाव के बीच युद्ध छिड़ गया। रूस यूक्रेन के नाटो की सदस्यता लेने के खिलाफ है। जब यूक्रेन नहीं माना और नाटो की सदस्यता लेने पर अड़ा रहा, तो उसे सबक सिखाने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। श्रीलंका का राजनीतिक और आर्थिक संकट। पूरे साल उठा पटक झेलने के बाद श्रीलंका अब भी आर्थिक संकट के चंगुल से नहीं निकल पाया है। साल 2022 मार्च आते आते बिजली कटौती इतने स्तर पर बढ़ गई कि लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। मई में सरकार समर्थक और विरोधियों के बीच कोलंबो समेत देश के अन्य हिस्सों में झड़प शुरू हो गई। 9 मई को श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र से $35 मिलियन की सहायता प्रदान करने की अपील की। जुलाई में कोलंबो में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे के सरकारी आवास पर प्रदर्शनकारियों के घुसने के बाद वह अपने आवास से भाग गए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दुनिया की आबादी 8 अरब के पार। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के मुताबिक 15 नवंबर 2022 के दिन दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई। उस दिन जारी अपने बयान में UN ने कहा कि धरती की आबादी में इस अभूतपूर्व वृद्धि की मुख्य वजह इंसानों की आयु पहले के मुकाबले अधिक बढ़ना है। इंसानों की उम्र अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, खान पान, व्यक्तिगत साफ सफाई और दवाओं की वजह से पहले के मुकाबले बढ़ी है। इसकी दूसरी वजह कई देशों में लगातार जन्म दर का बढ़ना भी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा कि हमारी आबादी 8 से 9 अरब होने में लगभग 15 साल लगेंगे। आबादी 7 से 8 अरब होने में 12 साल का वक्त लगा, लेकिन उसके मुकाबले जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार आगे थोड़ी धीमी हो। भारत ने जीता ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। 7 दिसंबर को बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मैच में भारतीय टीम ने बांग्लादेशी टीम को
120 रन से हराकर यह खिताब अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड ने जीता T20 वर्ल्ड कप। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित वर्ल्ड कप में 3-3 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 2-4 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन। इस साल 6 फरवरी को स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनका जाना संगीत और मनोरंजन जगत के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। सिद्धू मूसेवाले का निधन। इसी वर्ष 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई। वह पॉपुलर गायक थे और उनकी भारत सहित विदेश में भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन। इसी साल 8 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जापान के नारा शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर गोली चलाई गई जब वे एक चौक पर भाषण दे रहे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन। 70 साल के शासन के बाद ब्रिटेन की महारानी ने 8 सितंबर को दुनिया को अलविदा कह दिया। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी 1952 में हुई थी। वह अपनी मृत्यु तक इस पद पर बनी रही। श्रद्धा हत्याकांड। साल के अंत में साल की सबसे बड़ी घटना सामने आई। दिल्ली के महरौली में हुई श्रद्धा हत्याकांड ने सभी का दिल दहला दिया। लिव इन में रहने वाली श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के कई टुकड़े कर दिए गए। श्रद्धा की हत्या का आरोप उसी के बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर लगा। फिलहाल आफ्ताब तिहाड़ जेल में बंद है। मामले की तफ्तीश जारी है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।